सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सचिन सिंह एंड मैं आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एंड यूट्यूब प्लेटफॉर्म कैमकेज पे। जैसे कि आपको पता है कि कल से हमने अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है जिसपे हम केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करेंगे एंड हमारी प्रिपरेशन को बूस्ट करेंगे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2026 के लिए। हमारा जो रिएक्शन मैकेनिज्म का सबसे पहला टॉपिक जो है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसमें जो फंडामेंटल रिएक्शंस हैं वो दो फंडामेंटल रिएक्शंस हैं, SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, और ये स्टडी के बहुत लास्ट फेज तक हमारी ये रिएक्शंस जाती हैं। सबसे पहले टॉपिक जो हमारा है SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे बच्चों कि आप इसको एक बार समझ लेंगे, आप इसको एक बार अपने कॉन्शियस माइंड में सेव कर लेंगे तो आपको ये क्रैमिंग करने की किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम समझते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन, अभी हम इसी नाम का मीनिंग समझना है बच्चों। जो ये जो इसका नाम SN1 है ये क्यों है? 1 मीन्स वी स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड गोज टू S। 1 मीन्स यूनिमोलिकुलर, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक and S means substitution. SN1 means unimolecular nucleophilic substitution reaction. बच्चों आपको इसका नाम बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और जिस ऑर्डर में मैंने रिएक्शंस को लिखा है उसी ऑर्डर में आपको इसके बुलेट पॉइंट्स बना के कॉपी में लिखने हैं। आपको सेम ऑर्डर फॉलो करना है, जैसे कि मैंने शुरू में प्रॉपर नाम लिखा रिएक्शन का, देन उसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी, देन उसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स उसके मैकेनिज्म के हैं, उसमें रिएक्टेंट क्या लेते हैं, उसमें इंटरमीडिएट क्या होता है, उसमें रिएजेंट क्या यूज करते हैं। हमको इन 4-5 चीज जो है किसी भी रिएक्शन के लिए पता होनी चाहिए। सबसे पहले हमें कॉपी में हेडिंग डाल के लिखना है इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN1 रिएक्शन। फर्स्ट पॉइंट जो हमको यही ऑर्डर हर नेम रिएक्शन का रखना है। हमको सबसे स्टार्टिंग में क्या पता होना चाहिए किसी भी रिएक्शन का? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट जो हमारे पास होता है SN1 रिएक्शन में वो होता है RX, एंड X क्या होता है हमारे पास इस रिएक्शन में? लीविंग ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल हम SN1 एंड SN2 के केस में लेते हैं हेलोजन्स, जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी हम इनका रेट भी पढ़ेंगे कि हमने अगर एक के साथ हेलोजन में हमने क्लोरीन लगा दिया, ब्रोमीन लगा दिया, आयोडीन लगा दिया तो रेट का ऑर्डर क्या होगा। देन रिएजेंट जो यूज करते हैं, जैसे कि बच्चों हमें पता है कि इसके नाम में न्यूक्लियोफिलिक है, इसमें जो रिएजेंट हम यूज करते हैं वो करते हैं न्यूक्लियोफाइल। अभी हमें इस रिएक्शन को समझने से पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है। न्यूक्लियोफाइल वो स्पीस होती है जो कि अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखती है। दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल इज ए स्पीसीज which have unshared pair of electron, जनरल लैंग्वेज में हम अगर न्यूक्लियोफाइल को बोलें तो न्यूक्लियोफाइल कौन सी स्पीस होती है? वो स्पीसीज जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होती है, जो कि निगेटिव चार्ज को बियर करती हैं। एंड एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल मींस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो वो ऑलवेज अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज पे। दैट मींस कार्बोकैटायन पे। और इलेक्ट्रोफाइल पे, इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। अभी थर्ड पॉइंट जो इस रिएक्शन का है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अभी देखो बच्चों, जो इसका मैकेनिज्म में हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट इज मैकेनिज्म ऑफ SN1 इज ए 2-स्टेप रिएक्शन। अभी इसकी 2-स्टेप रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। इसके फर्स्ट स्टेप में जो होता है बच्चों देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, लॉस ऑफ लीविंग ग्रुप होता है। देन सेकेंड स्टेप में
जैसे हमारे पास एक स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, देन हम न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे। सो रेट ऑफ SN1 मैकेनिज्म, रेट लो बच्चों, हम SN1 मैकेनिज्म का कैसे लिख सकते हैं कि रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। दैट मीन्स जो SN1 रिएक्शन का रेट है वो ऑलवेज डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे, ना कि न्यूक्लियोफाइल की। अगर हम रिएक्शन के सबस्ट्रेट के रेट को 2 टाइम्स कर दे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा बच्चों। और अगर हम न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को चेंज करें तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा बच्चों। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इसका मैकेनिज्म पार्ट। बिल्कुल इसी ऑर्डर में बच्चों आपको लिखना है, इससे आपको मार्क्स बहुत अच्छे तरीके से मिलेंगे। आपको बुलेट पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है, जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स है किसी भी रिएक्शन के, रिएक्टेंट, रिएजेंट, उसमें कौन सा इंटरमीडिएट इन्वॉल्व हो रहा है, वो सब आपको पॉइंट्स के फॉर्म में लिखना है, तो उससे एग्जामिनर जो है आपका इंप्रेस होता है। देन अभी हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ SN1 रिएक्शन। सो बच्चों SN1 रिएक्शन की जो मैकेनिज्म होती है वो 2 स्टेप मैकेनिज्म होती है। 2 स्टेप मैकेनिज्म में कौन कौन से 2 स्टेप होते हैं बच्चों? सो फर्स्ट स्टेप सेम आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है बच्चों। स्टेप फर्स्ट इज formation of carbocation by losing leaving group। सो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है बच्चों, ये आपको याद रखना है। अभी हमको इसकी मैकेनिज्म साथ में लेके चलेंगे, तो हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम टर्सरी कंपाउंड ले लेते हैं, CR R ग्रुप एंड X ग्रुप। अभी बच्चों लिविंग ग्रुप निकलता कैसे है हमें ये समझना है, सबसे शुरू का पॉइंट हमारा यही है। सो इसको समझने से पहले हमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का फंडा समझ में आना चाहिए कंप्लीटली। सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है बच्चों? किसी भी एटम की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींचने की। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है बच्चों? किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन्स को अपनी साइड खींचने की टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं बच्चों। सो हमें बड़ी जनरल सी चीज है, 9th 10th से सिखाया जाता है कि जो हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो हेलोजेंस की होती है वो ज्यादा होती है इन कंपेयर टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। सो बच्चों इस बॉन्ड में क्या बन जाएगा, जैसे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो हेलोजन अपनी साइड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, सो इस पे डेल्टा निगेटिव चार्ज बन जाएगा एंड इस पे से इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी आ जाएगी, सो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अभी बच्चों जो ये निगेटिव चार्ज को बियर करके ये स्टेबल तरीके से निकल जाता है, सो इसीलिए इस बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है एंड लिविंग ग्रुप स्टेबल फॉर्म में निकल जाता है एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अभी हमारे पास यहां पे क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अभी हमारे पास सेकंड स्टेप है बच्चों, वो है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप 2 अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकैटायन। सो बच्चों सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल क्या कर देगा? कार्बोकैटायन पे अटैक कर देगा। सो अभी हम इसको देखते हैं कुछ ऐसे, Cr एंड द पॉजिटिव। अभी कोई भी न्यूक्लियोफाइल में जनरल केस लेके चल रहा हूं, न्यूक्लियोफाइल, तो बच्चों ये इस पे यहां से अटैक कर देगा एंड फॉर्मेशन ऑफ
द फॉलोइंग कंपाउंड। सो बच्चों ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास में, ये मिलता है हमको SN1 रिएक्शन की प्रेजेंस में। और बच्चों सब एक इंपॉर्टेंट बात जो इसमें है कि हम जो सोलवेंट का यूज करते हैं इसमें, वो यूज करते हैं पोलर प्रोटिक सोलवेंट। ये स्टार पॉइंट्स है बच्चों, इनको ध्यान से लिख लेना। एंड जो न्यूक्लियोफाइल इसमें हम यूज करते हैं, न्यूक्लियोफाइल, वो हम इसमें यूज करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। सो बच्चों आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इसकी मैकेनिज्म है SN1 की। सो मैं एक साइड हट जाता हूं, आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी SN2 रिएक्शन। सो SN2 रिएक्शन में भी हमको सेम वही करना है बच्चों, 2 से स्टार्ट करना है हमको एंड S तक जाना है। सो 2 मीनिंग बाइमोलिक्यूलर, न्यूक्लियोफिलिक, N for न्यूक्लियोफिलिक एंड S for substitution. So this is bimolecular nucleophilic substitution reaction. Bimolecular nucleophilic substitution reaction. एंड अभी हम इसके पढ़ते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस रिएक्शन। सो फर्स्ट पॉइंट जो बच्चों इसका है वो है इट इज ए 1 स्टेप रिएक्शन। सो बच्चों जैसे कि हमने अभी SN1 रिएक्शन में पढ़ा है, उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। एक स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन एंड सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सो बच्चों इसमें जो रिएक्शन हो रही है उसमें हमें एक ही स्टेप में सब कुछ देखने के लिए मिलता है, जैसे कि साइमल्टेनियसली जो बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एंड लीविंग ग्रुप और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करता है। क्या कहा बच्चों, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है एंड लीविंग ग्रुप का एंड कार्बन का जो बॉन्ड होता है साइमल्टेनियसली एट द सेम टाइम टूटता है। तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म हमको इसमें देखने के लिए मिलती है बच्चों। इसमें जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो थ्रू कार्बोकैटायन नहीं जाती है बच्चों, वो जाती है ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू। अभी रिएक्टेंट इसमें अल्गाइल ही होता है बच्चों हमारा, रिएजेंट इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं बच्चों। ये पॉइंट डिफरेंस में भी लिखने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। SN1 एंड SN2 के बीच में क्या डिफरेंस है, तो एक पॉइंट ये भी है कि हम SN1 में वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं एंड SN2 में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं बच्चों। जो इसका स्टीरियो केमिस्ट्री, अभी हमें स्टीरियो केमिस्ट्री एस्पेक्ट पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों हर एक रिएक्शन का। सो जो स्टीरियो केमिस्ट्री अगर हम SN2 की बात करें बच्चों, तो जैसे कि अभी हम रिएक्शन मैकेनिज्म में देखेंगे इसकी, तो जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो बैक साइड से अटैक करता है ना कि फ्रंट साइड से। SN1 में क्या होता है बच्चों, हमको मिलता है रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो कोई सी भी फ्रंट साइड से भी एंड बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। सो 50% हमें ट्रांस मिलता है, 50% हमको सिस मिलता है। सो बच्चों SN1 में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टीरियो केमिस्ट्री का कि SN1 में हमको क्या मिलता है, रेसिमिक मिक्सचर मिलता है एंड SN2 में हमको क्या मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। सपोज करो Br हमारा अबोव द प्लेन लगा हुआ था, अगर उस पे कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा बच्चों तो वो कहां से आएगा, बिलो द प्लेन से आएगा। उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आपको कॉपी में जरूर लिखना है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका रेट लॉ ऑफ रिएक्शन। बच्चों ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, इसका रेट जो डिपेंड करता है वो सबस्ट्रेट पे एंड न्यूक्लियोफाइल पे, दोनों पे इसका रेट डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पे भी एंड न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी बच्चों। तो अभी इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेने हैं साथ के साथ में। अभी हम इसके कुछ और स्टार पॉइंट्स देखते हैं। इट इज अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जो कि हमने अभी पढ़ा है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन,
जो कि हमने अभी बताया आपको, इसमें कोई कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन नहीं होती है बच्चों। रिएक्शन गो थ्रू ट्रांजिशन स्टेट ऑलवेज, इसमें रिएक्शन जो जाती है वो ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाती है, ना कि किसी कार्बोकैटायन ना किसी कार्बन आयन के थ्रू जाती है। एक ही टाइम पे क्या हो रहा होता है, लिविंग ग्रुप का और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा होता है, न्यूक्लियोफाइल का एंड कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा होता है। उस ट्रांजिशन स्टेट से इसकी मैकेनिज्म जाती है बच्चों। तो अभी आप इसको पूरे को नोट कर लीजिएगा, देन हम इसका देखते हैं। एक मैकेनिज्म का एक ही इसका स्टेप होता है, उसको हम कंप्लीट करने के बाद डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 देखेंगे बच्चों। अभी हम स्टार्ट करते हैं बच्चों इसका मैकेनिज्म। मैकेनिज्म बहुत इजी है और आपको ये प्रॉपर ऐसी ही कॉपी में लिखनी है बच्चों, पॉइंट वाइज आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। अभी हम इनके एग्जांपल्स भी करेंगे, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स भी हम इनके डिस्कस करेंगे बच्चों। तो अभी लिखते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन। सो बच्चों स्टेप, एक ही स्टेप होता है बच्चों इसमें, एंड स्टेप इसको लिखते हैं C। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एग्जांपल ले लिया CH एंड X क्या है बच्चों, कोई भी लिविंग ग्रुप है। अभी क्या होगा बच्चों इसमें देखो, अभी न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास में प्रेजेंट है। न्यूक्लियोफाइल इस पे ऑलवेज बैक साइड से अटैक करेगा, कार्बन पे ऑलवेज बैक साइड से अटैक करेगा। एंड ये बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड कार्बन एंड हेलोजन का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा एंड देन हमारे पास में कुछ ऐसी ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगी, CX न्यूक्लियोफाइल, H अभी इस बॉन्ड में क्या हो रहा है बच्चों, ब्रेकिंग, तो इसको ब्रेक से B से डिनोट कर देते हैं। इस बॉन्ड में क्या हो रहा है बच्चों, फॉर्मेशन, तो इसको F से डिनोट कर देते हैं बच्चों। सो अभी जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास मिल जाएगा बच्चों, वो मिल जाएगा CH एंड देन न्यूक्लियोफाइल। ये हमारे पास में जो है बच्चों, ये हमारे पास में इसका फाइनल प्रोडक्ट है। सो बच्चों ये इसकी मैकेनिज्म है, सिंपल सी मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप है। आपको बस ये याद रखना है कि कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, न्यूक्लियोफाइल एंड कार्बन के बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। सो इसको हमें इस तरीके से हमको इसे रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल डिस्कस अबाउट द main differences between SN1 and SN2 reaction, because most of the times the question asked in the form of the let's suppose define SN1 and SN2 reaction and differentiate between both the reactions in the terms of its reactivity, in the terms of stability of carbocation, and in the terms of energy profile diagram. So we will discuss that and we will continue. So bachcho, our next heading is SN1 versus SN2, which is the most important heading. So SN1, one side we will write SN1 and on the other side we will write SN2 reaction, and we start comparing between these two reactions. So first point is it is a
it is a two-step reaction. Two-step reaction. If we see towards the SN2 reaction, then we can say that it is a one-step reaction. Okay. If we will talk about second point, then the second point is rate of reaction. Rate of reaction depends on concentration of substrate only. एंड अगर हम SN2 की बात करते हैं, देन वी सी दैट rate of reaction depend on both. Rate of reaction depends on both substrate as well as nucleophile concentration. So बच्चों, that's the second point towards SN1 and SN2 reaction. Now third point is, और बच्चों ये जो थर्ड पॉइंट है इसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि स्टीरियोकेमिस्ट्री के रिस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और आपको इसको आप इन पॉइंट्स को लिखोगे ना इस फॉर्म में, तो एग्जामिनर पे एक डिफरेंट इंप्रेशन जाएगा. सो आपको बच्चों कॉपी को ऐसे ही लिखना है. So next point is towards stereochemistry. So in the SN1 reaction, in this reaction we use different pen. In this reaction we get racemic mixture. And on the other side, in the case of SN2 reaction, we get the product with the inversion of configuration. That means बच्चों इसमें जो भी रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी, उसके उल्ट मतलब उसके अपोजिट साइड से क्या आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा. उसको हम इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं बच्चों, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन. ओके बच्चों, अभी आप इन 3 पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. देन अभी हम इसके 2-3 पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों. सो आई होप आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. देन हम अभी और पॉइंट्स के साथ कंटिन्यू करते हैं. बच्चों, if we want to write the rate laws for both of the reactions, then we can write the rate law for the reaction SN1 like as rate equals to K, that means rate constant, and concentration of substrate only. It concludes that SN1 reaction follows first order kinetics. So from the point that's the fourth point, sorry. So from that point we can conclude that rate of SN1 reaction depends only on the concentration of the substrate.
and on the other side we can write rate equals to K into concentration of substrate and concentration of nucleophile. सो बच्चों इसमें हमारे पास में क्या होता है कि जो रेट होता है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है. सो फ्रॉम दैट पॉइंट वी कैन कंक्लूड दैट SN2 reaction obeys second order kinetics. If we will add the power of that, then we get 2. So from that point we can say that SN2 reaction obeys second order kinetics. Now what are the next points? Fifth point stability. In the SN1 reaction we have to read the stability of the carbocation because we get carbocation in the mechanism of the SN1 reaction. So that's why firstly we will discuss about the stability of the carbocation, then we will discuss about the rate of SN1 reaction in the different cases of the carbocation. So if we take three examples, for example CH3 and positive, CH3 H positive and simple CH3 positive. It's called tertiary carbocation, 3 degree carbocation. It's called 2 degree carbocation and it's called प्राइमरी कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन. सो अभी हमको इसमें क्या देखना है, हमें पता है कि कार्बोकैटायन क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है. सो उसको स्टेबलाइज क्या करेगा, उसको स्टेबलाइज करेगा जो कि उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स देगा. दैट मींस जो कि उसकी इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को पूरी करेगा वहां पे वो क्या होगा, स्टेबल होगा. सो अभी हमें यहाँ पे पता है कि तीन CH3 ग्रुप्स टर्सरी कार्बोकैटायन से लगे हुए हैं. सो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी बच्चों. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कहाँ हो रहे होंगे, यहाँ पे हो रहे होंगे बच्चों. तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा होगा. ये वाला कार्बोकैटायन इससे कम स्टेबल होगा बच्चों क्योंकि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप हैं. और ये CH3 वाला जो होगा बच्चों सबसे कम स्टेबल है क्योंकि वो हाइड्रोजन कुछ भी नहीं देता है. तो हम इनकी अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगाएं तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा बच्चों कार्बोकैटायन का. और इवेंचुअली अगर हम इनकी रेट की बात करें तो इसका रेट का ऑर्डर भी यही होगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ रेट. क्योंकि बच्चों जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वही सबसे ज्यादा बनेगा और वही सबसे ज्यादा क्या देगा, हमें रेट देगा बच्चों. फिफ्थ में हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है बच्चों क्योंकि फिफ्थ में जो रिएक्शन जाती है, रिएक्शन गोज थ्रू ट्रांजिशन स्टेट. एंड जो न्यूक्लियोफाइल होता है बच्चों वो बैक साइड से अटैक करता है. तो न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है तो इसमें जो मैटर करती है चीज बच्चों, इसके रेट में जो चीज मैटर करती है वो होती है बल्कीनेस. जितना कम बल्की अल्काइल हैलाइड होगा बच्चों उतना ज्यादा किसी का भी रेट होगा. तो इसमें जो ऑर्डर होता है बच्चों वो बिल्कुल उल्टा होता है. तो इसमें 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स. तो बच्चों SN2 में ये ऑर्डर होता है. एंड अगर हम SN1 में स्टेबिलिटी की बात करें और रेट की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री. अल्काइल हैलाइड.
सो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं हमने आपको सारी इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो SN1 एंड SN2 रिएक्शन के कंप्लीट कर लिए। वी गो थ्रू ऑल द इंपोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शंस। और हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। एंड हम अभी आगे कंटिन्यू करेंगे। कल से हमारी सैंडमेयर रिएक्शन आएंगी, डायजोनियम का फॉर्मेशन कैसा होता है, अभी हम वो रिएक्शंस डालेंगे। सो कल से अभी हमारी और नेक्स्ट वीडियोस आनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड अभी हम प्लान कर रहे हैं कि साथ साथ में हम इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल भी स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक कवर करना स्टार्ट